जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूति पाठ के सूत्र नंबर 35, 36 और 37 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 35 हमें कहता है सत्व पुरुष अंत संकीर्ण है, अंतराय संकीर्ण है, प्रत्यय विशेषो भोग है, परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। अत्यंत संकीर्ण सत्व और पुरुष का होना। सत्व यानी बुद्धि, सत्व यानी प्रकृति, प्रकृति और पुरुष का अपने रूप में से भिन्न होना। अपने अपने रूप में ये दोनों अपने अपने रूप में अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न रूप में हैं। प्रत्यय विशेषो, लेकिन लगता ऐसा है कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है। इन दोनों का संकीर्ण, इन दोनों का एक जैसा लगना, एक ही लगना, ये दोनों अलग अलग ना हो कि एक ही लगना, जबकि इनका रूप क्या है, भिन्न भिन्न है। इनका रूप क्या है, अलग अलग है। बुद्धि अलग है, प्रकृति अलग है पूर्ण रूप से, और पुरुष अलग है। लेकिन अंतराय संकीर्ण, इन दोनों का भिन्न भिन्न रूप में लगना, लेकिन अभिन्न लगना, दिखाई न देना कि ये दोनों अलग अलग हैं, दिखाई नहीं देता कि ये दोनों अलग अलग है, एक ही लगने जैसा लगना, वो क्या होता है, भोग। वो क्या होता है, भोग। उसे भोग कहते हैं। अपने अपने रूप में तो है लेकिन दिखते नहीं है, लगता है ऐसा कि दोनों एक ही हैं, जबकि दो अलग अलग हैं। कौन, एक तो बुद्धि और एक पुरुष है तो ये दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही लगना, अपने स्वरूप में नहीं दिखाई देना, एक ही लगना दोनों का, उसको हम कहते हैं भोग। तो ये जो लौकिक संसार है, इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति भोग के अंदर ही होता है, क्योंकि वो इसी अवस्था में रहता है जहां पर बुद्धि और पुरुष दोनों एक जैसे लगते, एक ही लगते हैं। इस वजह से वो भोग की अवस्था में रहते हैं। परार्थत्वात्, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि परार्थत्वात्, क्योंकि प्रकृति हमेशा अभिव्यक्त होती है। प्रकृति हमेशा पुरुष के लिए अभिव्यक्त होती है। हमने पढ़ा था ना कि प्रकृति अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं चाहती, वो पुरुष के लिए ही अभिव्यक्त होती है। पुरुष को ही सभी चीजों को अनुभव कराने के लिए वो अपने आप का अपना विस्तार करती है। तो बोलती परार्थत्वात्, क्योंकि प्रकृति परार्थ है, अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त करती है अपने आप को। इस वजह से ये दोनों अपने अपने रूप में न लग के एक ही लगते हैं। लेकिन जब स्वार्थ संयम, यानी प्रकृति क्या होता है कि प्रकृति पुरुष को सारे विषयों का ज्ञान कराती है। सारे विषयों का ज्ञान पुरुष को डायरेक्ट प्रकृति के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से नहीं होता, बुद्धि के प्रति संवेदन के माध्यम से होता है, जिसको हम बोलते हैं चित्त। जिसको हम क्या बोलते हैं, चित्त। अब ये जो चित्त होता है, हमने इससे पहले वाले सूत्र में पढ़ा था कि जो योगी है वो संयम कर रहा है, और संयम करने पर जब उसने हृदय पे संयम किया तो उसको चित्त का साक्षात्कार हुआ। चित्त का साक्षात्कार का अर्थ हो गया कि योगी के अंदर इतनी संयम की क्षमता आ गई, उसने चित्त की साक्षात्कार कर लिया, ने चित्त को देख लिया। अब योगी यहाँ पे इस अवस्था में क्या करता है, स्वार्थ पर संयम करता है। यानी चित्त के ऊपर जब वो संयम करेगा तो बुद्धि चित्त के माध्यम से या तो उसको भोग देती है पुरुष को, या फिर अगर भोग की अवस्था नहीं है, क्यों, क्योंकि सत्व है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे बुद्धि की अवस्था कैसी है, बुद्धि की अवस्था रजोगुण और तमोगुण से रहित है। रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, सत्व गुण है जहां पे चित्त की वृत्तियां नहीं होती। और हमने पढ़ा था कि अगर चित्त की वृत्तियां नहीं होती हैं तो चित्त पुरुष दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तो कैसा हो जाएगा, चित्त दृष्टा के स्वरूप की अवस्था में हो जाएगा। तो यहाँ पे चित्त जो है वो दृष्टा के स्वरूप की अवस्था में हो गया, यानी चित्त के अंदर अब जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, पुरुष का दिख रहा है। तो चित्त पर जब संयम किया तो विषय का ज्ञान नहीं है वहां पर। जब विषय का ज्ञान नहीं है तो फिर चित्त में अब क्या है इस अवस्था में, तो बोलते हैं पुरुष का प्रतिबिंब है। अब चित्त पर संयम करते हैं, आप पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, बुद्धि स्वरूप करते हैं। तो बोलते हैं ऐसा क्यों, तो बोलते हैं बुद्धि आपको पहले या तो विषयों का ज्ञान करवा रही थी चित्त के माध्यम से, अब बुद्धि जब विषय नहीं रहे, तो विषय जब शांत हो गए, खत्म हो गए, वृत्तियां वहां पे नहीं है, तो अब वहां पर क्या है, पुरुष का प्रतिबिंब है। तो अब चित्त के माध्यम से आपको पुरुष के प्रतिबिंब का ज्ञान होगा, पुरुष का।
तो यहाँ पे पुरुष का ज्ञान हो जाता है स्वार्थ पर संयम करने से, यानी चित्त पर जब संयम करते हैं तो पुरुष का प्रतिबिंब दिखाई देता है, साक्षात्कार हो जाता है पुरुष का। लेकिन वो कैसा होता है, आत्मनिष्ठ, आत्मा के माध्यम से नहीं हुआ, वो बुद्धि के माध्यम से हुआ, इसलिए वो बुद्धिनिष्ठ होता है। कैसा होता है, बुद्धिनिष्ठ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला, तत् है प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श अस्वाद वार्ता जायन्ते। बोलते तत् है कब, जब पुरुष का ज्ञान हो गया, जब पुरुष का ज्ञान हो गया, पुरुष का साक्षात्कार हो गया, बुद्धिनिष्ठ, तब वहां पर आपको कुछ विभूतियां और मिलेंगी। तो बोलते हैं प्रातिभ मिली। प्रातिभ हमने पहले भी पढ़ा था। तो प्रातिभ के अंदर क्या होता है, प्रातिभ एक विभूति होती है, सिद्धि होती है, जिसके माध्यम से सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसा श्रावण, दूर की दिव्य ध्वनिया सुनाई देना, दिव्य वेदना, दिव्य स्पर्श, आदर्श दिव्य रूप, आस्वाद दिव्य रस, वार्ता दिव्य गंध। ये 6 आपको यहाँ पर सिद्धियां विभूतियां मिलती हैं, जिनको आप विजय प्राप्त कर लेते, जीत जाते हैं, आप उनको प्रसिद्ध कर लेते हैं। तो बोलते हैं ये 6 सिद्धियां आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। बहुत अलौकिक बुद्धियां हैं, लौकिक नहीं है, अलौकिक सिद्धियां हैं ये लौकिक सिद्धियां नहीं होती, अलौकिक होती है। अगला, ते समाधा उपसर्गा वित्थान्य सिद्धयः हैं। तो बोलते हैं समाधि, ते मतलब ये जो सिद्धियां हैं, जो हमने 6 सिद्धियां पढ़ी है, ये जो सिद्धियां हैं, ये यहाँ पर समाधि के लिए तो उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ मतलब होता है यहाँ पे विघ्न। क्या अर्थ होता है यहाँ पर, विघ्न, कि भाई समाधि की अवस्था में तो ये सारी विघ्न है, लेकिन व्युत्थान की अवस्था में ये सब सिद्धियां हैं। तो बोलते ये कैसे, तो देखो, क्योंकि हमें पुरुष का साक्षात्कार करने में, या पुरुष के साथ में साक्षात्कार करने के लिए समाधि की अवस्था के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिद्धियां वहां पे विघ्न उत्पन्न करती हैं, और ये सिद्धियां जितना विघ्न उत्पन्न करती है उतना ही देरी से पुरुष का साक्षात्कार होता है। ये तो वो बोलते हैं समाधि की अवस्था में ही तो विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है, लेकिन व्युत्थान बहुत आसानी से कर देती है, क्योंकि सिद्धियां हैं तो व्युत्थान तो बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो बोलते हैं व्युत्थान की अवस्था सिद्ध कर सकती है, व्युत्थान बहुत बढ़िया कर लेगी, यानी विघ्न बहुत तेजी से डाल देगी। व्युत्थान मतलब जहाँ समाधि सही ढंग से न लगे, खत्म होने लगे, न डिस्टर्ब होने लगे, तो व्युत्थान की वजह से समाधि में डिस्टर्बेंस होते हैं। तो समाधि कई तो विघ्न के कारण है, लेकिन व्युत्थान के सिद्ध के कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे एक सिद्धि पढ़ी कि भाई देखो, परार्थ आपने चित्त पे संयम किया, हृदय पे संयम किया तो चित्त का हो गया। ये दोनों अलग अलग होते हैं, बुद्धि और पुरुष अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भोग की अवस्था में एक ही लगते हैं। लेकिन जब आप परार्थ, क्योंकि परार्थ अवस्था होती है, प्रकृति परार्थ है क्योंकि वो अभिव्यक्त होती है, पुरुष के लिए अभिव्यक्त होती है इसलिए। लेकिन जब परार्थ को छोड़ के आप स्वार्थ में संयम करते हैं, यानी जब भोग खत्म हट जाता है, तो फिर वहां पे क्या रहता है, वहां पे फिर पुरुष का प्रतिबिंब रहता है। तो बोलते हैं उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, बुद्धिनिष्ठ होता है वो आत्मनिष्ठ नहीं होता। दूसरा, फिर वहां से आपको 6 सिद्धियां प्राप्त होती है जो हमने पढ़ी। फिर बोलते हैं ये जो सिद्धियां, ये समाधि के लिए विघ्न है और व्युत्थान के लिए सिद्धि है।